दोस्तों, आई होप यू आर ऑल फिट एंड फाइन। आज मैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आप लोग के पास लेके आया हूं। वो है व्हाट इज प्रोजेक्ट। मतलब आप लोग में से बहुत ही ऐसे हैं जो प्रोजेक्ट में काम करते हैं या कोई साइट में कंस्ट्रक्शन की काम करते हैं, तो वो लोग को प्रोजेक्ट का जानकारी होना चाहिए। या जो इंजीनियरिंग एस्पिरेंट है वो लोग के लिए ये चीज बहुत ही जरूरत है। एक्चुअली मेरा पहले कुछ वीडियो में हम आप लोग के लिए L1 L2 शेड्यूल लेके आए थे। अभी हम जो मेरा नेक्स्ट इसके बाद जो मेरा वीडियो आएगी उसमें L3 एंड L4 शेड्यूल लेके आऊंगा। लेकिन L3 एंड L4 शेड्यूल में जाने का पहले थोड़ा प्रोजेक्ट का बारे में जानकारी होना आवश्यक है। इसीलिए आज का वीडियो का जो टॉपिक्स है व्हाट इज प्रोजेक्ट, इसको एंड तक देखिएगा और अच्छा लगने से इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। आपको जानकारी में होना चाहिए व्हाट इज प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट का डेफिनेशन बोलते हुए जाने से ये बोला जाता है, प्रोजेक्ट इज अ टेम्पोररी एंडेवर टू अकम्प्लिश नीड और डिजायर। मतलब प्रोजेक्ट एक प्रयास है जिसका जरिए आपका जो चाहत या जरूरत समाप्त होते हैं। तो प्रोजेक्ट इज डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ब प्रोएशेरा दैट मीन्स टू थ्रो फॉरवर्ड। प्रोजेक्ट इज अ लीप टुवर्ड्स द फ्यूचर। मतलब प्रोजेक्ट भविष्य की तरफ एक छलांग है। प्रोजेक्ट ब्रॉट अबाउट द चेंजेस इन द नॉर्मल लाइफ। दोस्तों, एग्जाम्पल ऑफ प्रोजेक्ट क्या क्या होते हैं, जैसा कुछ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, वो एग्जाम्पल ऑफ प्रोजेक्ट। आपके लिए जॉब ढूंढना, वो एग्जाम्पल ऑफ प्रोजेक्ट। मेकिंग अ मूवी, एक पिक्चर बनाना, वो भी एक प्रोजेक्ट। बिल्डिंग अ कंस्ट्रक्शन, वो एक प्रोजेक्ट। फिर कुछ कैंपेन के लिए पैसा इकट्ठा करना, वो भी एक प्रोजेक्ट। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ प्रोजेक्ट एंड अ रूटीन वर्क और रिपीटेटिव वर्क। मतलब आप जो क्लास जो करते हैं डेली, वो एक रूटीन और रिपीटेटिव वर्क है। लेकिन आप जब एग्जाम में जब बैठते हैं, जो एग्जाम पेपर टर्म पेपर लिखने के लिए, दैट इज अ प्रोजेक्ट। सिमिलरली आप एक पियानो सीख रहे हैं, वो एक रूटीन वर्क या रिपीटेटिव वर्क है। लेकिन आप जब वो पियानो में एक सॉन्ग बना के उसको प्ले कर रहे हैं, दैट इज अ प्रोजेक्ट। इसीलिए आप लोग को ये जानकारी होना चाहिए जो प्रोजेक्ट किसको बोला जाता है और किसको रूटीन वर्क या रिपीटेटिव वर्क बोला जाता है। तो ये कंसेप्ट अगर क्लियर रहेगा तो प्रोजेक्ट को डिफाइन करने में थोड़ा आसानी आएगी। तो इसलिए मैं आप लोग के लिए एक क्वेश्चन छोड़ रहा हूं। जो गैरेज जो है, वेदर द गैरेज इज अ प्रोजेक्ट और रूटीन वर्क, ये आप लोग कमेंट में जरूर लिखिएगा। सिमिलरली और एक क्वेश्चन है, आपका लड़का का शादी, वेदर दिस इज अ प्रोजेक्ट और अ रूटीन वर्क, वो भी आप लोग कमेंट में जरूर लिखिएगा। ईच प्रोजेक्ट हैज इट्स ओन वर्ड ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर्स। ये चीज आप लोग को और भी क्लियर होगा जब आप मेरा नेक्स्ट वीडियो अबाउट L3 एंड L4 शेड्यूल जब आप देखेंगे। व्हाट इज वर्ड ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर्स। इसके बाद व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स एंड ट्रेड ऑफ्स इन अ प्रोजेक्ट साइकिल। नंबर 1, द प्रोजेक्ट मस्ट बी विद इन द बजट। मतलब एक प्रोजेक्ट करने के लिए एक बजट किया जाता है। मतलब ये प्रोजेक्ट करने के लिए हमको इतना पैसा खर्च करना है, तो वो पैसा के अंदर ही प्रोजेक्ट को खत्म करना है। नंबर 2, द प्रोजेक्ट मस्ट मीट द स्पेसिफिकेशंस। तो वो प्रोजेक्ट बनाने के लिए कुछ स्पेसिफिकेशंस भी किया जाता है, जो ये प्रोजेक्ट के लिए हमको ये चीज, ये क्वालिटी, ये कंप्लायंस करके ये प्रोजेक्ट को बनाना पड़ेगा। So project must meet that specifications. And number 3, the most vital, the project must be within the deadline schedule. मतलब ये प्रोजेक्ट का एक शेड्यूल होता है, जो ये प्रोजेक्ट ये डेट तक एंड करनी है। So that project must be within that deadline schedule. And finally, the project trade-off triangle. इसके बाद
आप लोग को एक इंपॉर्टेंट जानकारी दिमाग में रखना चाहिए, दैट इज व्हाट इज प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल. द प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल स्टार्ट्स फ्रॉम इनिशिएशन, then it moves to planning, then it moves to execution, and then finally to the project handing over. और ये execution जो part है वो part को दो part में divide किया जाता है, that is one is monitoring and that is project controlling. So initiation में क्या क्या चीज रहती है? वो रहती है goals, what are the goals of the projects, what are the specifications of the projects, what are the feasibility study required for undertaking the project. Feasibility study means the approvals required for the projects, the environmental clearance, the climatic conditions of the area. These are the feasibility studies, and finally the responsibilities for the projects. मैंने ऑलरेडी बोला है जो एग्जीक्यूशन स्टेज को दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ जाता है, एक है मॉनिटरिंग स्टेज और एक है जो कंट्रोलिंग स्टेज. द प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग होता है, प्रोजेक्ट कंट्रोलिंग होता है. जो ये जो प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल का जो कार्ड जो है, ये कार्ड में जो मैक्सिमम पार्ट जो कवर किया हुआ जाता है वो है एग्जीक्यूशन स्टेज. एक्चुअली ए प्रोजेक्ट planning stage also start from the initiation stage and ultimately it dips down when the project monitoring stage takes a steep curve, and finally the project handing over stage. इसमें जो पार्ट जो रहता है वो है train customer, उसके बाद जो busy engagement of the various resources and reassignment of the workers, and finally the handing over of the projects. In the planning stage of the project life cycle, we learn about scheduling. There are 5 types of schedules, that is level 1, level 2, level 3, level 4 and level 5. In the level 1 schedule, we learn about the project master schedule, and in the L2 we learn about the project summary schedule. In the L3 we learn about project coordination schedule. That means what are the various interfaces in the projects and what are the coordination required. And here we mainly we get to know about the critical path of that coordinations of the interface of the various activities. And the level 4 is the project working level schedule, and the level 5 is the detailed working of the project. So दोस्तों, I hope that you have got some idea about project. अभी आपको जानकारी रहेगी what is project. So before going to my next video about the L3 and L4 scheduling, हम लोग project का बारे में एक जानकारी हम लोग को मिल गया है. Because अगर हम scheduling कर रहे हैं और project क्या बोलते हैं इसको हमको पता नहीं है, तो ये this is not done. So I hope if you enjoyed this video, please like it, please share it, please subscribe it, and this is Devabrata Chakravarti signing out till we meet again.